जय हिंद, भारत माता की जय। अक्सर हम सैनिक किसी व्यक्ति विशेष के लिए शब्द यूज करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से और सही मायनों में सैनिक एक आचरण है, एक सोच है, एक एटीट्यूड है, एक विचारधारा है। जो इंसान परिस्थितियों से जूझकर अपना परचम लहरा दे वो सैनिक है। एक ऐसी ही पर्सनैलिटी हमारे बीच आज मौजूद है जिनका नाम है नरेश सिंह नयाल। नरेश सिंह नयाल, नेवर से डाई सीरीज पर आपका स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच। नरेश, आपका बचपन और स्कूलिंग कैसी बीती, वहां से शुरू करते हैं, जरा बताइए उसके बारे में। मेरी जो बचपन की स्कूलिंग थी प्राथमिक पाठशाला नया गांव उत्तराखंड में, वहां से शुरू हुई। मेरे चाचा जी आसाम राइफल्स में थे, पापा सीआरपीएफ में थे, घर में माहौल था। फिर मैं पढ़ाई के लिए चला गया चाचा जी के साथ आसाम में। मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी और मुझे बीच में जो लड़के रहते थे जो मेरी हम उम्र के थे, जो बोलते थे ये देखो बिना नाम का लड़का जा रहा है, वो मुझसे नाम पूछते थे कि तेरा नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं कुमाऊनी बोलता था। मैं फर्स्ट 3 में हमेशा रहा हूँ, वो क्लास 2 से लेके क्लास 12 तक। मैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स तो करता ही था, साथ में कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगा। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली कविता लिखी, एक पंखा और एक सब्जी मंडी और अभिलाषा, जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए। और तब से मेरी जर्नी, जो राइटिंग की जर्नी है, वो अभी भी चल रही है। तो एक साहित्य की लाइन, एक स्पोर्ट्स की लाइन, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग लाइन है। एयरफोर्स में कैसे पहुंच गए फिर आप? एयरफोर्स की जो भर्ती की कटिंग्स पापा लेके रोज अखबार लेके मुझे दिखाते थे। हम 4 भाई बहन हैं, घर की परिस्थितियां, पापा रिटायर हो चुके थे और ऐसा था। तो कहा कुछ नहीं उन्होंने कि एयरफोर्स में जाना है या नहीं जाना है, लेकिन वो रोज उनका न्यूज़पेपर दिखाना मुझे बता रहा था कि कुछ ना कुछ कहीं है। न्यूज़पेपर में एक रैली होनी है एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट की, एक्स एंड वाई ग्रुप का। हमने टेस्ट दिया, एक दिन में सब कुछ हुआ। जैसे रैली थी तो सुबह से लेकर रात हो गई हमें वहीं पे। जब रिजल्ट आया 98 में, तो मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया। जब मैं एयरफोर्स में गया था तो मेरी एजुकेशन थी +2। जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया, अब वहां सबसे पहला सिलेक्शन मुझे आज भी याद है, क्रॉस कंट्री का हुआ। फिर ट्रेनिंग सेंटर में सब कुछ किया और सीनियर मैन बनना, उसके लिए भी सिलेक्शन हो गया। फिर जब मैं वहां से पास आउट हुआ, तब मैं दीक्षांत परेड कमांडर बन के पास आउट हुआ। बेस्ट इन जीएसटी था, जो फॉर्मल एजुकेशन है वो। फिर मैंने, जैसे ही मुझे एयरफोर्स कलर मिला, तीसरे साल में ही मुझे एयरफोर्स टीम में मैं आ गया, मैराथन की एयरफोर्स टीम में आ गया। मेरी पोस्टिंग हो गई बैंगलोर। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे धीरे, और मैंने वहां से फिर कंटिन्यू करी अपनी पढ़ाई। फिर मैंने देखा कि एज के साथ आप एज ए स्पोर्ट्समैन नहीं, एज ए कोच अगर रहेंगे तो आप, दो आपके पास ऑप्शन बचते हैं, एज एन ऑफिशियल और एज ए कोच। तो मैंने कोच वाला ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि सिखाना मुझे अच्छा लगता है। एनआईएस, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है कोलकाता, वहां से मैंने डिप्लोमा किया कोचिंग का। तो ये सारे अचीवमेंट्स मुझे एयरफोर्स से मिले। एयरफोर्स से जब सेवानिवृत्त हुए, एक अच्छे खासे रेजिडेंशियल स्कूल में आपने कोचिंग देनी शुरू करी बच्चों को। फिर अचानक क्या हुआ कि आपने वो सब छोड़ के कुछ नया करने की सोची? वो क्या चैलेंज लिया और वो क्यों लिया चैलेंज, उसके बारे में बताइए। जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं राजेंद्र सिंह नेगी, वो पार्सली साइटेड है। वो यहाँ पे NIPVD देहरादून, जिस इंस्टीट्यूट में मैं अभी हूँ, वहां पे काम कर रहे थे। उसी बीच यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर थे वो रिटायर हो रहे थे, वो रिटायर हो चुके थे। तो इन्होंने देखा कि और मैं स्पोर्ट्स में ही हूँ, उनको लगा कि ये भी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा निकला हुआ है, एक बार देख लेना, क्या आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हो आप। मैंने भरा, इंटरव्यू और एग्जाम्स हुए, मैं क्वालिफाई कर गया। तब मैंने टोटली ब्लाइंड देखे पहली बार, और उनके बीच बच्चे खासकर। और एक इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है, मैं गेट से क्रॉस हो रहा था, गेट से टकराया एक छोटा बच्चा। जैसे टकराया, वो बोलता है, वो ये कौन आ गया, टूटा तो नहीं, ऐसे करके, एक छोटा सा बच्चा। तो वो मुझे लगा कि यार इतना सारा हडल है और उसको इतना सिंपली ले रहा है ये बच्चा, बहुत बड़ी सीख दे रहा है। और मुझे कुछ अलग करना था, शायद वही चीज, वही आग और वही जो एक फौजी एटीट्यूड की कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है, वो मुझे यहाँ ले आई। तो वो क्या चैलेंजेस जो आपने शुरू में फेस किए और उनको कैसे हैंडल किया आपने? एज ए फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जब मैंने ज्वाइन किया, तीसरा ही दिन था, क्रिकेट का ट्रायल चल रहा था, ब्लाइंड क्रिकेट का। मैंने ही बॉल कराई ट्रायल लेने के लिए। ट्रायल लेने के लिए बॉल कराई तो एक लड़के का दांत निकल के नीचे आ गया। जैसे ही वो दांत नीचे आया, मैं थोड़ा सा घबराया, और जब उसका रिएक्शन देखा सामने से लड़के का, बोला, मैंने कहा अभी खेलोगे, क्या करो सर? कुछ नहीं, थोड़ा सा खिड़की तो खुली है, मैं खेलूंगा। तो मैंने कहा अभी खेलोगे? तो बोला ट्रायल दूंगा सर मैं। चैलेंजेस मेरे लिए बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो निराश हो रहा है तो उसके बाद कैसे आएगा।
क्यों, कैसे ऊपर लेके आऊंगा। ऊपर लाना एक चीज है, उसके बाद उससे रिजल्ट्स निकालना वो एक अलग चीज है। यहाँ पर नर्सरी से एडमिशन हो जाता है बच्चों का, और उसके बाद में वो यहीं पे बड़े होते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ बीइंग अ टीचर, अगर आप ये सोचोगे कि ये लड़की है, ये लड़का है, और ये गर्ल है, ये बॉय है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनजस्टिस कर रहे हैं। इसका इंसिडेंट भी मुझे अच्छी तरह याद है आज भी। मैं, रवीना एक एथलीट थी जिसको मैं ट्रेन कर रहा था। सो मुझे उसे बताना था, वो पार्सली साइटेड है, मुझे उसे बताना है। अगर साइटेड है तो अगर फौजियों को देना है तो मैं कमांड दूंगा एक, ओके लुक हियर, आई एम डूइंग दिस एंड यू हैव टू परफॉर्म लाइक दिस। लेकिन जब आप विजुअली डिसेबल्ड जो उनको करते हैं, या जिनका जो विजुअल इंपेयरमेंट में है उनको करते हैं, तो थिंग्स आर डिफरेंट देन। तो मैं उसको जब बताता था, मैंने उसे बोला कि आप ऐसे पैर उठाओ। मैंने उसकी थाई को, यानी कि नी को पकड़ के अंदर को पुश किया। मैंने कहा ज्यादा बाहर जा रहा है आपका, इससे आपका जो एक्शन है वो सही नहीं होगा। तो फिनिश करने के लिए मैंने टच किया, तो कई लोगों ने मुझे बोला भी, और कईयों ने बोला कि सर आप बुरा मत मानना, ऐसा ऐसा है। मैंने कहा नहीं, मैं, मेरे से नहीं होगा। और मैं एज अ कोच, एज अ ट्रेनी, मैंने सर्विस में यही सीखा है। क्योंकि जब मैं एफए में था, वहां मेरे अंडर जब क्रॉस कंट्री में 4 फीमेल कैडेट्स भी थी, और वो तो 21-22 ईयर्स की, ग्रोन अप सब कुछ है। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे कर रहे हैं। जब फुटबॉल की कोचिंग कराने लगा, वो एक अलग इंसिडेंट था। पंकज राणा और अश्विनी को लेके गया। पंकज राणा का सिलेक्शन हो गया और वो चला गया जापान। अश्विनी रो रहा था, सर उसका हो गया, मैं तो नहीं जा पाया। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि देहरादून को ब्लाइंड फुटबॉल प्लेयर्स की फैक्ट्री बनाना है मुझे। जब हम इंटरनेशनल खेलने के लिए गए, पंकज पहला प्लेयर है जिसने फील्ड गोल किया, पंकज राणा। इस तरह से फुटबॉल का प्रैक्टिस शुरू हुआ। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे अंडर हाफ मैराथन करने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं। और अभी हाल ही में 50 किलोमीटर रनिंग की है अल्ट्रा, एक जो पार्सली साइटेड है। शिवम नेगी है, पहला इंटरनेशनल प्लेयर है जिसने एशियन ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप में गोल किया। नेशनल में जब खेलने जा रहे हैं, आप फाइनल खेल रहे हैं, फाइनल में वो पूछते हैं सर कितने लोग हैं, आप उनको बोलोगे नहीं 5 लोग हैं गिन के, क्योंकि साइटेड तो देखता हुआ जा रहा है और वो यहीं से दोनों हाथ उठाता हुआ चलता है। हम देखते हैं अक्सर, ये विजुअल्स कॉमन होते हैं। लेकिन एक विजुअल इंपेयर्ड है तो वो आवाज से पहचानेगा। उसको आवाज को लगता है कि आवाज कम आ रही है, वो आवाज से आइडिया लगा लेता है कितने लोग हैं कितने नहीं है। जब शोर कम हो रहा होता है तो उसे बोलना पड़ता है आप उसके साथ चलते रहो। मैं उनको बोलता हूँ बहुत भरा हुआ है, मुझे ये सिखाया गया है, गिर जाओ तो उठो फिर से चलो, नहीं चल सकते हो तो रेंग लो। 2015 से लेके 2020 तक जो 5 साल हैं, उसमें आप इंस्टीट्यूट में कुछ नए बदलाव ला पाए, और अगर बदलाव ला पाए तो उसके रिजल्ट कैसे रहे? देहरादून हो चाहे कहीं हो, मेरे जो विजुअली इंपेयर्ड एथलीट्स हैं उनको सब लोग जानते हैं। अब वो हमें टीम NIPVD बुलाते हैं। 2020 तक 6 इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर्स हैं, जिसमें जो कैप्टन है इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम का, पंकज राणा, वो मेरा ट्रेनी है, मतलब यहाँ से है। जो गर्ल्स हैं, 16 मेडल एक मीट में लेकर आए हैं हम लोग। सोविंदर एक ऐसा लड़का है जिसने दोनों में रिप्रेजेंट किया है, उत्तराखंड का पहला खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल है 2 गेमों में। शिवम सिंह नेगी एक ऐसा प्लेयर है जिसने एशियन ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप में गोल करने वाला पहला इंडियन ब्लाइंड फुटबॉलर है, जो मेरा ट्रेनी है। मेरा मतलब NIPVD से है। उसके बाद में गर्ल्स जो बहुत अच्छा कर रही है, रवीना अभी दिल्ली में है, लेकिन वो यहाँ से निकली है और सबको पता है कि रवीना अच्छी स्प्रिंटर और अच्छी लॉन्ग जंपर है। नेशनल मेडल्स हैं उसके। गंभीर को बेस्ट गोलकीपर का मिला, वो B3 है, यानी कि पार्सली साइटेड है। जबकि जो फुटबॉल में गोलकीपर होता है, ब्लाइंड फुटबॉल में, वो साइटेड होता है। और उनके बीच में वो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड लिया। तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस प्लेयर को सुनना भी है आपको, बिल्कुल, और उसके बाद में उसे डिसीजन भी लेना है कि मुझे पास करना है या मुझे शूट करना है। तो वो कभी कभी ऐसा बनता है, क्योंकि जो पंकज का गोल था, मलेशियन जो गोलकीपर था वो बहुत अच्छा गोलकीपर है, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि ये यहाँ से मार सकता है। वो डिफेंडर साइटेड गोलकीपर था, उसकी आंख थी? फुल्ली साइटेड, फुल्ली साइटेड। तो फुली साइटेड गोलकीपर के थ्रू भी उसने गोल कर दिया? बिल्कुल। ब्लाइंड फुटबॉल का जो सबसे मजेदार पहलू है वो यही है कि इसमें जो गोलकीपर होता है वो साइटेड होता है, और जो प्लेयर होता है जो गोल कर रहा है आपको, वो टोटली ब्लाइंड होता है। हडल्स आती हैं लेकिन आपको निकलना पड़ेगा, और जब आप निकलते हैं तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आते हैं। इतने सालों में आपने कोचिंग देके कई प्रकार के रिजल्ट निकाले हैं, आपको लगता है कि इससे देश की कोचिंग वाले एरिया में भी कुछ बदलाव आया है? सबसे पहले मैं आऊंगा कि जो मेरे डिफेंस के दोस्त हैं,
जो मेरे फौजी दोस्त हैं और जो बाहर हैं, वो मुझे आज बोलते हैं कि नरेश, हमने आपकी वजह से पैरा स्पोर्ट्स देखना शुरू कर दिया। दूसरा, कोचिंग की जहां तक आप बात करेंगे, कोचिंग में भी लोग पहले इसमें बहुत कम थे, नहीं आते थे, तो अब काफी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है बताते हुए कि जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें 3 जो पैरा स्पोर्ट्स के ऊपर 3 लेसन मेरे करिकुलम में इंक्लूडेड है। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि अगर किसी को सीधा खड़ा होना आ गया, स्पोर्ट्स करने की वजह से कोई भी अगर आ रहा है, वो अगर अच्छा हो जाता है, तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता जीवन में कुछ भी हो सकता है। जो आम जनता की सोच है, वो जो डिसेबल लोग हैं उसकी तरफ या तो बहुत मतलब बेचारी वाली सोच है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा उनकी तरफ ध्यान रखने वाली सोच रखते हैं कि कुछ हो ना जाए, किसी को कुछ बिगड़ ना जाए। ये दोनों सोच उनको आगे बढ़ने के लिए रोकती है या हेल्प करती है? आपकी अपनी डिग्निटी है। जो डिसेबल्ड हैं या जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, आप उनकी लिमिटेशंस को जानिए, उससे लेके उसके प्रति प्रोटेक्टिव होना इज टोटली रॉन्ग, एंटायरली रॉन्ग। वो आपको प्रोटेक्टिव नहीं होना है, आप उनको हेल्प करना चाहते हैं। हेल्प तो हम दूसरों को भी करते हैं ना, आप उन्हें बेचारा मत समझिए। आप बना सकते हैं तो दोस्त बनाइए और दोस्ती में आगे लेके जाइए। आप अगर कोई व्हीलचेयर यूजर है, तो आप उसको ये नहीं कि उठाकर ही रख रहे हैं, उसे पूछ लीजिए कि हम कैसे हेल्प करते हैं, वो बड़े प्यार से बताएगा आपको। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं मैं उठा के रख दूंगा, 4 लोगों को और आवाज दे रहे हैं आजा भाई आजा आजा, तो आप उसकी डिग्निटी को हर्ट कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कॉर्पोरेट हाउसेस की बात करेंगे तो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, एक गेम को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको फ्लरिश करने के लिए उसको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनके प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। आप ब्लाइंड फुटबॉल, ब्लाइंड क्रिकेट, या फिर पैरा बैडमिंटन, या फिर जो अभी जितने भी हमारे पैरा एथलीट्स हैं, वो चाहे ऑर्थोपेडिकली हो चाहे कुछ भी हो, पैरा एथलीट्स की बात कर रहा हूँ मैं। पैरा एथलीट्स को आप स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। बस कहीं अगर आपको बाहर दिख जाए, हेलो हाय कह दीजिए, हेलो हाय कह के अपनी पहचान वो आपको खुद बता देगा। और अगर आपने उसे कहीं देखा है, तो उससे कहना मत भूलिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने आपको वहां देखा था। वो शायद उसके अंदर जो आग है वो हमेशा जिंदा रखेगा। वेरी गुड नरेश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक फौजी का जो जुनून और जज्बा आपने इस इंस्टीट्यूट के साथ बरकरार रखा हुआ है, और उसको ध्यान में रखते हुए उसको यूज करते हुए जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी आप हमेशा से अपना फौज का और देश का तिरंगा ऊपर रखेंगे। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा अव्वल रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके शब्दों पर खरा उतरूं। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थे नरेश सिंह नयाल, जिन्होंने अपने जुझारू एटीट्यूड को यूज करके उन चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को झोंका, जहां पर उनको कुछ देश की सेवा करने के लिए नया मिला। इसी प्रकार से अगर हम सब मिलकर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देश सेवा में करें, तो हमारा देश और भी बेहतर और भी अच्छा बन सकता है। सैनिक हम सब हैं, क्योंकि सैनिक एक व्यक्ति नहीं, सैनिक एक सोच है, एक एटीट्यूड है, एक वो नेवर से डाई की स्पिरिट है। ये स्पिरिट हम सब में मौजूद है, मुझे ये मालूम है। इसको सिर्फ यूज करना शुरू कर दीजिए बस। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।